everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 12th 2025 बोर्ड्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है so that हम 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर कर सके। मेरे खुद क्लास 12th में PCM तीनों में ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। सो डेफिनेटली मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी जो जो चीजें मैंने फॉलो करी थी सो दैट मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई थी। तो देखो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आपको जेई देना है, क्या आपको नीट देना है। बहुत सारे बच्चे एनडीए के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, क्या आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, या फिर आप सीयूईटी देने वाले हो, या फिर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 ही है। देखो, अगर आपको जेई देना है तो आपको पता है 75% का जो क्राइटेरिया होता है वो तो डेफिनेटली आपको टारगेट करना ही पड़ता है कि इतना तो यार हम स्कोर करें ही करें, है ना। और बाकी में एज सच कोई रिक्वायरमेंट है नहीं क्लास 12 की कोई भी परसेंटेज की, बट हाँ जेई में है तो आपको ये देखना है। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सबसे पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ क्लास 12 है तो आप बोर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर करोगे। बट अगर आपकी प्रायोरिटी एनडीए है तो उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। अगर सीयूईटी आपकी प्रायोरिटी है तो उसका पैटर्न अलग है, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं। ऑल्सो जो भी डिलीटेड भी है बोर्ड्स के लिए वो भी आ रहा है, तो आपको वो भी साथ के साथ पढ़ना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें ना आपको पहले से ही देखनी है। इवन अगर आपको जेई या फिर नीट देना है तो सिर्फ क्लास 12 पे ही फोकस नहीं करना है, क्लास 11th पर भी फोकस करना है कि आपके जो भी क्लास 11th के कॉन्सेप्ट है जिन पे आपने पहले फोकस नहीं करा उन पे भी हम फोकस करें। तो ये सारी चीजें ना आपको एक साथ देखनी पड़ेंगी, इसीलिए सेट योर प्रायोरिटी, सेट योर टारगेट की एग्जैक्टली आपको क्या अचीव करना है। क्या सिर्फ क्लास 12 की ही परसेंटेज मैटर करती है आपके लिए, या फिर बाकी एग्जाम्स आपको देने हैं। ठीक है, मेरे टाइम पर मैं अपनी प्रायोरिटी बताऊं तो सिर्फ मेरी क्लास 12 की परसेंटेज ही प्रायोरिटी थी। मैंने डिसाइड करा था मुझे जेई नहीं देना है। मेरी पीसीएम थी, मैंने डिसाइड करा था मुझे जेई नहीं देना है। ठीक है, सो वो मेरी प्रायोरिटी थी। बट अभी थोड़ा कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको जेई देना है या सीयूईटी देना है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज, पहले के टाइम पे ना सीयूईटी जैसा कोई एग्जाम नहीं था। मतलब अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी चाहिए है तो मोस्टली हमको क्लास 12 की परसेंटेज के बेसिस पर मिल जाता था। ठीक है, तो जैसे मेरे 100 मार्क्स थे तीनों में तो मुझे एडमिशन इजीली मिल जाता। बट अभी ये नहीं है। ठीक है, आप चाहे 100 स्कोर कर लो, चाहे 95 या 97, 98, 99 कुछ भी आप स्कोर कर लो, बट अगर आपका सीयूईटी का स्कोर अच्छा नहीं है आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो एक और डिफरेंस है, मेरे टाइम पर वैसा था बट अभी जो सिनेरियो है दैट हैज बीन चेंज, तो इसीलिए आपको अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले क्लियर रखनी पड़ेगी। ठीक है, सीयूईटी रिलेटेड जो भी वीडियोस है मैं इस चैनल पर ही प्रोवाइड करूंगी, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डोंट वरी। अब देखो, यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मेन, सबसे पहले आप उनको नोट डाउन करो। आपको पता ही होगा 5 सब्जेक्ट्स हैं या 6 हैं, कितने सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स जैसे पीसीएम की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये ही 3 ऑब्वियसली हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। इन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, इनको हमें डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है। बट जो हमारे थोड़े इजी सब्जेक्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू दीज, फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, सीएस है, तो इनको भी हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसको निग्लेक्ट कर देना है, बट डेली बेसिस पे नहीं करना है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हफ्ते के 2 दिन या 3 दिन हमको इन सब्जेक्ट्स को देना है, बट मेन फोकस आपका जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं पीसीएम, इन पे आपको मेन फोकस रखना है। अगर आपने पीसीएम भी ले रखी है तो आपके वो 4 हो जाएंगे मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसके बाद मेन सब्जेक्ट तो मैंने बता ही दिया है। आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी कहाँ से पढ़ने की है। आपको कोचिंग जाना है, कोचिंग लेनी है, मे बी जेई के लिए लेनी हो, नीट के लिए लेनी हो, या क्लास 12 के लिए ही लेनी हो, या आप ट्यूशन क्लासेस जा रहे हो, या आपको स्कूल से अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप स्कूल से ही पढ़ रहे हो, या फिर आपने डिसाइड करा है कि यार स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है और ट्यूशन में टाइम वेस्टेज है तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ लेती हूँ। ठीक है, बट कई बच्चों को यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन होती है और अच्छे से एक ही जगह पर रेगुलराइज करके सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो बहुत बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम कोई ऑनलाइन बैच खरीद लेते हैं। तो आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि हमको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अभी तक आई होप आपको क्लियर हो ही गई होंगी चीजें कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं, मुझे ट्यूशन जाना है या नहीं, तो डिसाइड कर लो। वैसे ऑनलाइन बैचेस भी काफी हेल्पफुल रहते हैं, तो आप कोई ऑनलाइन बैच को भी प्रेफर कर सकते हो। एंड आपको पता है ये काफी सस्ते मिल रहे हैं, 2-3 हजार के, तो आप कोई भी बैच जो है वो ले सकते हो। ठीक है, बाकी यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो यार यूट्यूब तो है ही हमारे पास फ्री, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद
बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि क्लास 11 जो है हमारी वेस्ट हो गई है, तो अब हम क्या क्लास 12 में अच्छा कर पाएंगे या नहीं, कंफ्यूजन होता है थोड़ा, है ना। मेरे को भी थोड़ा था, भले ही मैंने क्लास 11th में भी अच्छी परसेंटेज स्कोर करी थी, बट स्टिल एक अंदर से ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने क्लास 11th वेस्ट कर दी है, तो अब मैं क्लास 12th में अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं। तो ये डाउट मोस्टली हम लोगों के मन में हमेशा ही रहता है। सो डोंट वरी यार, क्लास 11th अगर आपको लग भी रहा है कि वेस्ट हो चुकी है, दैट इज जस्ट फाइन। अभी क्लास 12th पे फोकस करना है, और क्लास 12th के लिए ना कुछ क्लास 11th के टॉपिक्स यूज डेफिनेटली होते हैं। क्या है वो टॉपिक्स, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, चैनल पर चले जाओ, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैथ्स के ऐसे क्या टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के ऐसे क्या टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जो क्लास 11th के हमको पढ़ने हैं फॉर क्लास 12th। तो वीडियोस आप लोग डेफिनेटली देख लेना। और अगर आपको जेई या फिर नीट देना है तो ऑब्वियसली आपको साथ के साथ ही मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th का फिर आपको पूरा ही सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आपने क्लास 11th वेस्ट कर दी है तो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखो, मैं ये जो मेन चीज बता रही हूँ ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए बता रही हूँ। चाहे आप फिजिक्स के लिए पढ़ना चाह रहे हो या फिर केमिस्ट्री के लिए, आपको वन शॉट्स देखने हैं या फिर डिटेल लेक्चर्स। अभी बिकॉज आपके पास काफी ज्यादा टाइम है तो आप लोग डिटेल लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हो। स्पेसिफिकली मैं फिजिक्स के लिए डेफिनेटली कहूंगी गो फॉर द डिटेल लेक्चर्स, क्योंकि अब काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी बढ़ चुका है। सो आप लोग डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो। केमिस्ट्री के लिए वन शॉट्स आर इनफ, ठीक है, मैंने वन शॉट्स डाल रखे हैं ऑलरेडी केमिस्ट्री के लिए, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेफिनेटली जाओ और चेकआउट करो, मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, वन शॉट देख लिया या फिर आपने डिटेल लेक्चर देख लिया, अच्छे से आपने पढ़ लिया। उसके बाद एनसीईआरटी तो आपको पता है मस्ट है, आपको पता है दो पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। तो एनसीईआरटी हमको सबसे पहले खोल लेनी है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए देखना है कि हमने क्या पढ़ा है और एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है हाईलाइट कर सकते हो या सिंपली अंडरलाइन उसको कर लो, ठीक है। फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं बीट ऑफ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, मेरे साथ तो क्योंकि हुआ था कि मुझे एनसीईआरटी से ना वो समझ में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मैंने रेफरेंस बुक्स को प्रेफर करा था। लाइक जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन होता है इन डिटेल, जब मेरे को वो चाहिए है तो मैं रेफरेंस बुक्स को प्रेफर करती थी, ठीक है। तो आप लोग भी रेफरेंस बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। कौन सी रेफरेंस बुक्स बेस्ट है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, क्या क्या मैंने यूज करी थी सब कुछ मैंने बताया है, तो आप लोग डेफिनेटली जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। देन नोट्स आपको खुद से बनाने हैं हैंड रिटन, मैंने खुद तो वैसे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करे ही हैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, बट आप लोगों को खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं, बिकॉज वो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमें पता है हमने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, और लास्ट में हमें वो इंटरप्रेट करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो इसीलिए खुद के जरूर बनाना, भले ही मैंने प्रोवाइड करे हैं, आप उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, बट अदरवाइज अपने खुद के लिख के बनाना, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे भी यू हैव टू फोकस। फिजिक्स में उतने ज्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते नहीं है बोर्ड में, बट हाँ केमिस्ट्री से काफी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, तो केमिस्ट्री के लिए तो जो एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करके जाना। इसके अलावा देखो, जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर्स से ही रिपीट होके आते हैं, तो लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स तो आपको जरूर करने हैं। अब बच्चों को ये होता है कि प्रीवियस ईयर्स मिलेंगे कहाँ से, मिल भी गए तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेंगे, तो हमारे पास एक बुक है, इस बुक को आप लोग परचेस कर सकते हो अपने लिए। ओसवाल गुरुकुल ने ये बुक लॉन्च कर रखी है, लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की है। सारे जो पेपर्स हैं ये सारे सॉल्व मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये पीसीएम के लिए भी है, ठीक है, और पीसीबी स्ट्रीम के लिए भी ये बुक अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स भी आपको अलग से मिल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो यार ऑब्वियसली होगा बिकॉज पीसीएम की बुक है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश के यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर्स आपको मिल जाएंगे। आउटसाइड दिल्ली जो भी यहाँ पर पेपर है सब गिवन है। इवन हमारे पास सेट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, वो भी यहाँ पर गिवन है। देन सेम गोज विद फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये है हमारे पास फिजिक्स, इतने सारे पेपर्स हैं, केमिस्ट्री के इतने सारे पेपर्स हैं। इसके अलावा देखो मैथ्स के भी यहाँ पर सारे पेपर्स हमको गिवन है। तो ये लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की बुक आपको बहुत बेनिफिट करेगी। देखो यहाँ पर ना सबके सोल्यूशंस प्रॉपर्ली गिवन हैं। जैसे फिजिक्स का हम ये वाला पेपर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा एमसीक्यू है, आंसर मेंशन्ड है, अलॉन्ग विद दैट एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। बहुत सारी बुक्स में सिर्फ आंसर लिख देते हैं कि हाँ ये एमसीक्यू है, इसका आंसर ये है, बट ये आंसर क्यों है
वो एक्सप्लेनेशन भी तो हमें पता होना चाहिए, तो वो एक्सप्लेनेशन भी इस बुक में आपको गिवन है। सेम गोज विद इंग्लिश, या कोई सा भी आप प्रीवियस ईयर यहाँ पर उठा लो, सब में आपको प्रॉपर सोल्यूशंस विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो इस बुक की जो बाय लिंक है ना, आई प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके इस बुक को खुद के लिए परचेस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के अलावा अगर आप चैप्टर वाइज चाहते हो कि हमें एक बुक मिल जाए जिसमें चैप्टर वाइज हमको क्वेश्चंस मिल जाएं और उसमें प्रीवियस ईयर्स भी कुछ इंक्लूडेड हो, तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो। वैसे मैंने क्वेश्चन बैंक भी यूज करा था और प्रीवियस ईयर पेपर की बुक भी यूज करी थी, क्योंकि यहाँ पर से देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो रिपीट होके आ जाते हैं, बट इसके अलावा भी तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करा था रादर देन द रेफरेंस बुक क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन को प्रेफर करा था, क्योंकि यहाँ से जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो रहती है क्वेश्चंस के आने की, ठीक है। इसके अलावा अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स रिलीज तो हुए नहीं है, बट जैसे ही रिलीज होंगे तो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हमारा लेवल है प्रिपरेशन का। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी मेरे हिसाब से मिनिमम 5 तो आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। तो ये एंटायर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जैसे ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा है, उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे मूव ऑन करना है। अगर कुछ डिफिकल्टी हो रही है किसी टॉपिक में, तब जाओ रेफरेंस बुक में, अदरवाइज समझ में आ गया है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और आपने जैसे ही एक चैप्टर खत्म करा है तो आप साथ के साथ भी प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हो कि यहाँ पर से क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हम तब करेंगे जब हमारा मैक्सिमम सिलेबस जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम आ जाते हैं आगे मैथ्स के लिए। ये तो थी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बात। अब हम मैथ्स के लिए डिस्कस करते हैं कि मैथ्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर देखो वन शॉट्स या फिर डिटेल लेक्चर्स, अगेन यहाँ पर दो टाइप के लेक्चर्स हैं। वन शॉट्स मैथ्स के लिए मैं कहूंगी कि ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि वन शॉट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए जा रहे हैं, बट जो बाकी क्वेश्चंस है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस मुझसे हो ही ना एनसीईआरटी के, तो उस केस में हम क्या करें, तो ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप आता है हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग जाओ प्ले स्टोर पर, सर्च कर लो मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 12th ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप, ठीक है। तो वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लो। तो कभी भी ऐसा हो रहा है कि एनसीईआरटी में आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बार बार वीडियोस खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। यू विल सिंपली ओपन दी ऐप, ठीक है, और वो भी नेट जब आपका बंद है तभी भी वो खुल जाता है, सब कुछ सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है। मैंने खुद ये यूज करा था, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि नेट से बहुत ज्यादा एक्चुअल में मैं बता रही हूँ टाइम वेस्टेज होती है और डिस्ट्रैक्शन भी होती है, तो इसीलिए ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप आप यूज करो। जैसे ही कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ओपन कर लो एंड उसका सोल्यूशन देखो और फोन साइड पे रख दो, ठीक है। तो इसीलिए वन शॉट्स को आप प्रेफर कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हमें टीचर सॉल्व करवाएं, तो उसके लिए है डिटेल लेक्चर्स, तो आप उस केस में डिटेल लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में देखो एनसीईआरटी में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपको पता है मिसलेनियस हमारे पास एक्सरसाइज होती है, इसमें थोड़े से डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आ गया, एनसीईआरटी के तो जितने क्वेश्चंस है सारे के सारे करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। बट सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं है मैथ्स के लिए, एनसीईआरटी इज नॉट एट ऑल इनफ। एनसीईआरटी के अलावा आप इन दोनों रेफरेंस बुक्स में से किसी रेफरेंस बुक को प्रेफर कर सकते हो, आरडी शर्मा या फिर एमएल अग्रवाल। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इररेलेवेंट है, यानी कि उनके आने की मैक्सिमम चांसेस है ही नहीं कि वो नहीं ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ हम वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जिनके आने की मैक्सिमम चांसेस हैं, सो अगेन यू कैन प्रेफर द क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स तो यार हर सब्जेक्ट के लिए मस्ट है, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, फिजिकल एजुकेशन, सबके लिए प्रीवियस ईयर्स तो मस्ट है, ठीक है। और बाद में हम सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। मैथ्स में आपको पता है प्रैक्टिस सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है, तो आपको बहुत अच्छे से मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो उसको मार्क कर देना, स्टार मार्क कर सकते हो, गोला लगा सकते हो कि ये चीज ना हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगी। मैं क्या करती थी, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता था तो VIMP या IMP, या कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो VVIMP, तो ऐसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब फिजिक्स में आपको पता है कि हमारे पास 2 बुक्स हैं, केमिस्ट्री में भी 2 बुक्स हैं और मैथ्स में भी हमारे पास 2 बुक्स हैं, ठीक है। फिजिक्स में आप फर्स्ट बुक से ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब आपके जो इनिशियल के चैप्टर्स हैं वो समझ में आएंगे
तभी आपको बाकी के चैप्टर्स क्लियर होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में आप फर्स्ट बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सेकंड बुक में पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके लिए जो क्लास 11th के बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट बुक से स्टार्ट करो, बहुत सिंपल चैप्टर है, सोल्यूशंस थ्योरेटिकल है। आपको पता है केमिस्ट्री में हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री, वी हैव ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो जो भी आपको सिंपल लगता है, ठीक है। मैथ्स में फर्स्ट बुक है एंड सेकंड बुक है, फर्स्ट बुक करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट बुक में ही डिफरेंशिएशन है, और जब आपको वो समझ में आएगा तब आपको सेकंड बुक का पहला चैप्टर यानी कि इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप यार ये जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, चाहे वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हो, या फिर क्वेश्चन बैंक की हो, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी है। टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस। जाओ आप लोग ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ पर आपको सारी ही चीजें मिल जाएंगी। सारी पीडीएफ्स मैंने फ्री में प्रोवाइड करी हैं। इवन जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करी है, वहां पर जैसे ही आप जाओगे वहां पर सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप यार ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है सो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक यार अपना ख्याल रखना, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।